परम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री स्वयं दोनों टंकारा गए हैं। तो कल वहाँ पर उनकी जन्मभूमि पर ही उनका जन्मोत्सव मनाने के बाद इधर आएंगे। और महर्षि दयानंद तो सब जगह हैं, तो हम यहाँ बैठ करके उनकी जन्म की जयंती मना रहे हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो वास्तव में खास करके यदि मैं मातृशक्ति के बारे में कहूँ तो जो पहले मातृशक्ति के प्रति, वैसे तो हमारे देश में जो वैदिक धर्म है तो सतयुग में और द्वापर आदि में नारी शक्ति की बहुत ऊंची स्थिति रही है, लेकिन बीच में एक ऐसा समय आया जो प्रदेशी आक्रांताओं के प्रभाव के कारण बहुत वो जो शिखर पे था जो चक्र मातृशक्ति का वो नीचे चला गया। और यहाँ तक भी कुछ लोगों ने कह दिया भाई इनको तो वेद के मंत्र सुनने का भी अधिकार नहीं है, और गलती से सुन भी लें तो वो पीस के डाल देना चाहिए, शीशा पीस के डाल देना चाहिए इनके कान में। और फिर ऐसी परिस्थितियों में एक गुजरात में भगवान ने अपने प्रतिनिधि बना करके एक ऐसे ऋषि को भेजा जिन्होंने न केवल हमें सभी शास्त्र पढ़ने का अधिकार दिलाया, बल्कि बड़े बड़े यज्ञों में माताएं ब्रह्मा भी हो सकती हैं, तो इतना ऊंचा स्थान दिया मातृशक्ति को, तो बहुत बड़ा ऋण है हमारे ऊपर उनका। और यदि मैं अपने जीवन की बात करूं तो 90 में मैंने घर छोड़ा था। बीए करने के बाद हरियाणा के एक छोटे से गांव में जन्म हुआ, वहाँ पर ग्रेजुएशन पूरा किया। और फिर बचपन से ही ऐसे भाव थे, पता नहीं वो कोई पिछले जन्मों की यात्रा होगी, कि मुझे इस रास्ते पे तो नहीं चलना है जिस पे सब लोग चलते हैं। और कोई उस समय प्रेरक भी नहीं था, कहाँ से वो संस्कार थे, चलो जो भी है। तो पहले मैं बोलती थी मुझे गुरुकुल में पढ़ाओ, तो माता पिता कहते थे कि गुरुकुल क्या होते हैं, हमारे आसपास तो कोई कन्या गुरुकुल तो था नहीं। एक भाइयों का गुरुकुल था, गुरुकुल खानपुर, जहाँ पूज्य गुरुदेव भी पढ़े हैं। प्रारंभ में 14 साल की उम्र में वो वहीं आए थे गुरुकुल खानपुर में। तो उनका गांव हमारा गांव और बीच में गुरुकुल, तो हम भी वहाँ पर जाते थे गुरुकुल में। तो हमें लगता था कि गुरुकुल में तो जाते ही जो मतलब वहाँ पर पढ़ाई करते हैं तो उनको भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं। अब मैं तो बालक थी, मुझे क्या पता था। तो मुझे ये था गुरुकुल में जाना ही है और भगवान जी का दर्शन करना ही है। पर वहाँ जब पूछा तो बोले ये तो भाइयों का गुरुकुल है। तो माता पिता को भी ये नहीं था, तो उन्होंने कहा कि पहले 10वीं कर लो फिर भेजेंगे। फिर बोले 12th कर लो फिर शास्त्री करवा देंगे गुरुकुल में। 12th भी कर ली, फिर कहा बीए कर लो फिर एमए करवा देंगे गुरुकुल में। फिर बीए भी हो गई। अब वो उस जमाने में ग्रामीण एरिया, बीए करने के बाद घर में कुछ तो चर्चा होने लगी कि इसका दिमाग ठीक नहीं है, तो इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने चुपके से सुन लिया। मुझे पता लगा कि फिर महर्षि देव दयानंद की जीवनी पढ़ रखी थी कि भाई जब घर वाले ऐसी चर्चा करें तो फिर दूसरा रास्ता पकड़ लेना चाहिए। तो खैर 90 में मैंने फिर हठपूर्वक गुरुकुल में मतलब मनाया परिवार वालों को। तो वहाँ पर सबसे पहले गुरुकुल लोहा कला है बहादुरगढ़ के पास, वहाँ 1 साल रहे, अष्टाध्यायी याद की बस वहाँ पर। तो वहाँ फिर नहीं लगा कि पूरी शिक्षा का एक ऐसा माहौल है। तो फिर हम दक्षिण में जा कर के बेंगलुरु के पास एक गुरुकुल है ओम शांति धाम, तो वहाँ पर फिर हमने पूरा प्रथमावृत्ति से लेकर काशिका से लेकर महाभाष्य तक पूरा व्याकरण पढ़ा। फिर दर्शन उपनिषद सब ये गुरुमुख से पढ़ के, और फिर 97 में फिर यहीं आ गए हरिद्वार कनखल में। और यहाँ आकर के गुरुकुल कांगड़ी से फिर मैंने एमए किया, क्योंकि मैं तो बीए करके आ गई थी घर से। तो यहाँ जब मैं आई तो पूज्य गुरुदेव ने और कुछ अपने भाई बंधु थे, सहयोगी थे, उन्होंने कहा आपको परीक्षा भी दे देनी चाहिए। हम तो परीक्षाओं के विरुद्ध थे, घर से छोड़ के आए थे परीक्षा। तो फिर हमने यहाँ आकर के एमए किया, फिर गुरुकुल कांगड़ी से ही पीएचडी किया। और वेदों के प्रति इतना
रुझान था और इतनी उसमें आसक्ति थी, इतनी प्रीति थी वेदों में। फिर हमने वेद में ही एमए किया और वेद में ही पीएचडी किया। तो वेद में अथर्ववेद के जो गद्यार्थ तिङन्त पद हैं उसमें, क्योंकि व्याकरण पढ़ा हुआ था, तो वहाँ से ये यात्रा शुरू हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि 97 से अब तक हम आपके हरिद्वार में ही रह करके सेवा कर रहे हैं। तो अब हमें नागरिकता मिल गई है। और सेवा करते करते फिर 2018 में पूज्य गुरुदेव से सन्यास की दीक्षा लेकर के, तो अब तो हमारा परमानेंट एड्रेस हो गया हरिद्वार, तो उस पर मोहर लग गई है। तो खैर, ये मैंने अपना थोड़ा सा परिचय दिया। और 90 से अब तक सेवा ही कर रहे हैं। जब भगवान ने जहाँ लगाया, पढ़ने में, पढ़ाने में, फिर जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री ने बताया कि अपने पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति के माध्यम से पूरे देश भर में करोड़ों वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं। उसमें लगभग 20 लाख की संख्या महिलाओं की है। ये सुबह सुबह निशुल्क योग कक्षाएं लेती हैं, योग शिविर लेती हैं, दिन में कहीं स्वच्छता अभियान चलाती हैं, कुछ छोटे मोटे सामाजिक कार्य करते हैं। तो ऐसी संख्या 20 लाख की है। तो उनके साथ भी केंद्रीय स्तर पर सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। और आज श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा कि BHEL आर्य समाज में आप थोड़ी देर के लिए आएँ। मेरा दूसरी जगह था, आज कनखल में कार्यक्रम था। फिर मैंने पूज्य गुरुदेव से पूछा कि मुझे वहाँ जाने के लिए कह रहे हैं श्रद्धेय आचार्य श्री। तो हमारे गुरुदेव ने बताया कि बहुत अच्छा आर्य समाज है, जाओ। तो हमें अनुमति मिल गई, तो आप सबका दर्शन हो गया। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या बोलूँगी, तो फिर मेरे को ये मन में आया कि देखो, मेरा वेदों के प्रति बहुत प्रीति है। तो मैं ऋग्वेद का जो पहला सूक्त है, अग्नि सूक्त, तो उसके छोटे छोटे मंत्र हैं, एक एक लाइन के मंत्र, लेकिन एक एक मंत्र किसी व्यक्ति को वामन से विराट बना सकता है, इतना उसमें कुछ भरा हुआ है। देखो, हम यद्यपि पतंजलि योगपीठ में भी बच्चों को शास्त्र स्मरण करवाते हैं, वेद का स्मरण करवाते हैं, पंचोपदेश, अष्टाध्यायी धातु पाठ आदि का स्मरण करवाते हैं, और धारणा ये होती है कि वेदों की रक्षा करने के लिए वेद स्मरण होने चाहिए। और दक्षिण के ऐसे पंडित भी हैं जिनसे हमने भी वेद पाठ सीखा, कि जिनको पूरा पूरा ऋग्वेद सस्वर कंठ पाठ है। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो केवल प्रारंभ है, केवल मात्र स्मरण कर लेने से वेदों की या शास्त्रों की रक्षा नहीं हो सकती है। केवल याद करने से उन मंत्रों में क्या विद्या छिपी हुई है उसका जीवन में विनियोग होना चाहिए, तब उनकी रक्षा होगी। एक मंत्र है जैसे ऋग्वेद का, आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रप त्वम ही विश्व भेषजो देवानाम दूत ईयसे। अब ये एक मंत्र है, आवात वाही भेषजम, आने वाला जो वात है वो एक भेषज है, और ये तो स्थूल अर्थ है प्राण का। अभी इस एक वेद मंत्र का विनियोग हमारे गुरुदेव ने, पूज्य स्वामी जी महाराज ने करोड़ों लोगों के ऊपर किया, और उस एक मंत्र ने पतंजलि योगपीठ को कहाँ देश में नहीं दुनिया में पहचान दिला दी। तो इतनी बड़ी विद्याएं हमारे वेद मंत्रों में छिपी हुई हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि उनका विनियोग जीवन में कैसे हो। मैंने वेद में ही किया MA PhD आदि, लेकिन उसमें भी फिर मेरी उपनिषद और दर्शन में विशेष रुचि थी, अध्यात्म विद्या में बचपन से ही विशेष रुचि थी। तो आजकल फिर हमने एक विभाग ही पतंजलि विश्वविद्यालय में खोला हुआ, दर्शन विभाग। हम देखते हैं बाकी विश्वविद्यालयों में, हम देखते हैं कहीं 4 विद्यार्थी मिलेंगे दर्शन पढ़ने वाले, कहीं 5 मिलेंगे। तो ये मतलब ह्रास है हमारी उन विद्याओं का।
तो हम प्रयास करते हैं, यद्यपि पतंजलि में अभी तक हमने पाँच साल में 500 विद्यार्थियों को पूरे षड्दर्शन पढ़ा करके, क्योंकि जीवन के साथ उसका क्या संबंध है, ये हमें वेद का जीवन के साथ क्या संबंध है, दर्शन का, उपनिषद का। एक महर्षि दयानंद ने वेद पढ़ करके केवल देश नहीं विदेशों तक, उस समय में जब कोई टीवी नहीं था, कोई संचार का ऐसा साधन नहीं था, करोड़ों लोगों को एक उनके जीवन को नई दिशा दे दी, उनके जीवन की दशा को बदल दिया। तो ये उन मंत्रों में छिपी हुई विद्या का उन्होंने अपने जीवन में विनियोग किया, उसको जिया, तो ऐसा हो सकता है। तो मेरे को अग्नि सूक्त के 2-3 मंत्र अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि यहाँ अभी मैं आई तो उससे पहले ही यज्ञ संपन्न हुआ। सबसे पहले तो जो अग्नि सूक्त है, जो अग्नि देवता है उस सूक्त का, मधुच्छंदा उसके ऋषि हैं। तो अग्नि शब्द का अर्थ होता है ये स्थूल अग्नि, आदि भौतिक अर्थ करेंगे तो स्थूल अग्नि सूर्य, और उसका आधिदैविक अर्थ करेंगे तो अग्नि का अर्थ होता है गुरु, आचार्य। अग्नि का मतलब होता है राजा। और यदि उसका आध्यात्मिक अर्थ करेंगे तो अग्नि का मतलब है आत्मा, अग्नि का मतलब है परमात्मा। तो ये भी हमें महर्षि दयानंद ने ही बताया कि हर मंत्र के कम से कम 3 अर्थ होते हैं, उससे ज़्यादा भी अर्थ हो सकते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। तो यहाँ अग्नि जो है वो उसका एक स्पेशल गुण है अग्नि का। अग्नि में गुण होता है कि वो पूर्ण रूपांतरण कर देता है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन करने का गुण अगर इस संसार में किसी तत्व में है तो वो अग्नि में है। अग्नि में हम एक समिधा डालते हैं और थोड़ी ही देर में उस समिधा का नामो निशान नहीं मिलता है, अग्नि थोड़ी ही देर में उसको अपना अग्नि रूप ही बना लेती है। ये है टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। और यदि वो अग्नि के साथ युक्त रहा वो समिधा तो वो सतत अग्नि ही बना रहेगा, लेकिन यदि वो अग्नि से वियुक्त हो गया तो फिर राख बन जाएगा। अग्नि में हम सोना डालें, चांदी डालें, लोहा डालें, लक्कड़ डालें, कुछ भी उसके अंदर हम डालें तो वो उसका टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कर देता, अपने ही रूप वाला बना लेता है। ये सामर्थ्य किसी और में नहीं है। आप जल में डालेंगे तो जल अपने जैसा जल नहीं बनाएगा किसी को, लेकिन अग्नि अपने जैसा ही अपना ही रूप दे देता है। तो ये काम, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन का काम कोई कर सकता है तो वो एक तो गुरु कर सकता है, आचार्य कर सकता है, फिर राजा कर सकता है। वो राज्य में ऐसी नीतियाँ शुरू करे, ऐसा एक माहौल बनाए, इन्वायरमेंट बनाए कि सब कुछ चेंज हो जाए। और फिर ईश्वर तो है ही है जो सबका रूपांतरण कर सकता है। तो इसलिए भी ये सूक्त सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सबको रूपांतरण करने की आवश्यकता है। जैसे दर्शन में चित्त की 5 भूमियाँ बताई, 5 स्टेजेस बताई, तो उसमें से 3 स्टेज तो योग से बाहर ही हैं। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त। तो 2 स्थिति में योग हो सकता है, एकाग्रता और निरुद्ध अवस्था। अब एकाग्रता तक जाने का जो उपाय है वो ये गुरु कर सकते हैं, ये ग्रंथ कर सकते हैं, वेद कर सकते हैं। अभी आदरणीय भाई चंद्रमोहन जी सुना रहे थे, उठो युग नया वेद का आ रहा है, स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है। ऋषि चेतना का अब उत्थान होगा, असुर चेतना का अब अवसान होगा। हृदय देवताओं का हर्षा रहा है, मनुज देवता अब बना जा रहा है। तो ये चेंज हो रहा है, अभी सृष्टि में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और होना ही है, क्योंकि ये भगवान की नियति है। तो यहाँ अग्नि सूक्त में एक मंत्र आता है, अग्नेयं यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसी स इद देवेषु गच्छति। वहाँ संबोधन किया है, हे अग्ने, यम यज्ञम अध्वरम, यम अध्वरम यज्ञम, यज्ञ की भी विशेषण लगा दिया। अध्वरम, ध्वर माने हिंसा होता है, अध्वर माने अहिंसा होता है। यम अध्वरम यज्ञम, जो हिंसा रहित यज्ञ है। और अग्नेयं यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभू असि,
सब तरफ से जिसमें आप संरक्षक बन के खड़े हुए हैं, आपने जिसको रक्षा कवच के घेरे में रखा हुआ है, जिस यज्ञ को, स इत देवेषु गच्छति, केवल वही यज्ञ देवों तक पहुंचता है। तो अर्थापत्ति से अर्थ ये हो गया कि जिस यज्ञ में हिंसा होती है या जिस यज्ञ का रक्षण स्वयं परमात्मा नहीं करता है, वो देवताओं तक नहीं पहुंचता है। अब हम, जो यज्ञ करने वाला है वो तो सोचता है जी मैं तो यज्ञ कर रहा हूं, मैं तो कोई हिंसा नहीं करता हूं, लेकिन उसमें कई बार दूसरे के माध्यम से हिंसा हो सकती है। हो सकता है आप यज्ञ करने लगे, आपने सामग्री चेक नहीं की, उसमें कोई कीड़ा हो, कोई पुरानी सामग्री हो, चेक नहीं की, तो दूसरे के माध्यम से हिंसा हो सकती है। देवता स्वामी विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे और असुर आकर के उसमें कुछ कुछ डाल देते थे, तो हिंसा हो जाती थी, तो फिर वो यज्ञ देवों तक नहीं पहुंचता है। चलो हमने अपने यज्ञ को अहिंसक भी बना लिया, लेकिन सुरक्षा नहीं है ईश्वर की, तो बाहर से कोई भी आकर के हमारे यज्ञ को नष्ट कर सकता है। तो दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। यज्ञ में हम स्वयं हिंसा से बचें, और कोई दूसरा जबरदस्ती करना चाहे तो हमारा रक्षा कवच भी, सुरक्षा कवच भी इतना प्रबल होना चाहिए कि उसमें कोई आ ना सके। अब ये बात तो हो गई स्थूल यज्ञ की, लेकिन हमारा जीवन भी तो एक यज्ञ है। वेदों से यह सार ऋषियों ने निकाला है, मनुष्य का तन एक सुंदर यज्ञशाला है। तो ये हमारी इंद्रियां जो हैं, श्रवण, नासिका, चक्षु आदि, ये ऋत्विक बन के निरंतर यज्ञ कर रहे हैं, और इसमें जैसी जैसी इन इंद्रियों से हम आहुति डालते हैं वैसी वैसी गंध आती है। अच्छी डालते हैं तो सुगंध आती है, बुरी आहुति डालते हैं तो जीवन से दुर्गंध आती है। तो ये जो हमारा जीवन यज्ञ है, ये भी कैसा होना चाहिए? अध्वरम, हिंसा रहित होना चाहिए। अब ये हमें चेक करने की आवश्यकता है कि जीवन में कहीं हिंसा तो नहीं हो रही है। देखो, कुछ ना कुछ फॉल्ट तो जरूर है। अगर हमारा जीवन 100% प्रामाणिक होता तो महर्षि दयानंद की तरह हम समाधि में होते या तो मोक्ष में होते। वही इंद्रियां हैं हमारे पास, वही शरीर है, लेकिन हमें वो उपलब्धि नहीं हुई अभी। योग दर्शन में जिसको 9 अंतराय बताए हैं, और 9 में भी जो लास्ट के 2 हैं, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये 2 अंतराय तो सबके जीवन में हैं। बाकी के किसी के जीवन में ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन अलब्ध भूमिकत्व का मतलब है उस स्थिति को अभी हमने प्राप्त किया नहीं, ये बाधा है हमारी, क्योंकि एक बार यदि कर लेते तो वापस नहीं आते, और कभी थोड़ा बहुत टच हुआ भी तो वहाँ अवस्थित नहीं रह पाए हम। तो हमें ये चेक करना होगा कि कहीं जीवन में हिंसा तो नहीं हो रही है, अपनी या किसी दूसरे की। कई बार व्यक्ति अपनी भी हिंसा करता है, बोल जी हम दूसरे को तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन चुप रह जाते हैं, लेकिन बस अंदर अंदर से व्यक्ति जलता भुनता परेशान होता रहता है। तो ये अपनी हिंसा हो गई, तो अपनी भी नहीं करनी चाहिए और दूसरे की भी नहीं करनी चाहिए। और फिर ईश्वर को अपना रक्षक मान करके हम ओम बोलते ही ये भावना आनी चाहिए कि वो सर्व रक्षक है और वो मेरा भी रक्षक है। जब मैं ठीक चल रहा हूँ तो मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। ऐसा विचार करते ही व्यक्ति में कभी भी द्वंद्व नहीं आ सकता है, कभी द्वेष नहीं आ सकता है, कभी असुरक्षा का भाव नहीं आ सकता है। भारत जैसे देश में, जो वेदों का देश है, ऋषियों का देश है, उसमें डिप्रेशन का क्या काम। लेकिन आज तो बड़े केस बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं हमें तो स्ट्रेस हो रहा है। तो ये कैसे हो गया? यं यज्ञवत् हे अग्ने यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसि स इत देवेषु गच्छति। तो हमें अपने जीवन यज्ञ में प्रयास पूर्वक अपने सद्गुणों का, सत्कर्मों का, सेवा का, समर्पण का एक रक्षा कवच बना के रखना चाहिए। फिर ईश्वर का रक्षा कवच तो है ही है हमेशा, और उसको भी फील करना चाहिए। तो हमारा जो जीवन का यज्ञ है वो दिव्यता को प्राप्त होता है।
फिर एक मंत्र और छोटा सा, एक लाइन का मंत्र है, देखो और कितना गहरा अर्थ है। यं यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसी स इत देवेषु गच्छति अग्निर्होता कवि क्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। इसमें का अग्नि होता, जो बड़े यज्ञ याग करते हैं तो उसमें 4 प्रकार के अध्वर्यु होते हैं। एक तो ब्रह्मा, वो तो मौन रहता है, बोलता नहीं है कुछ भी, तो वो तो परमात्मा का प्रतीक है। परमात्मा हम सबको देख रहा है और ये सारी सृष्टि यज्ञ के रूप में चल रही है। गीता में भी बताया कि ये सारी सृष्टि मैंने यज्ञ सहित रची है। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। और दूसरे जो ऋत्विक होते हैं, ऋग्वेद का जो मंत्र उच्चारण करते हैं, जो ऋग्वेद से संबंधित ऋत्विक होते हैं उसका नाम है होता, और यजुर्वेद से संबंधित है उसको कहते हैं अध्वर्यु, सामवेद से संबंधित है उसको बोलते हैं उद्गाता, और अथर्ववेद वाला होता है प्रस्तोता। तो ये होता जो है वो निर्देश देता है अध्वर्यु को। वो कहेंगे कि ये आहुति डालो तो अध्वर्यु वो आहुति डालता है। वो सामवेद वालों को कहेंगे कि स्तुति करो तो वो स्तुति गान करता है। तो होता एक तरह से वो होता है जो यज्ञ का निर्देशन करता है कि कब क्या करना है। तो हमारा जो जीवन यज्ञ है उसमें स्वयं ईश्वर ही होता है। अग्निर होता, अग्नि का मतलब है यहाँ पर आध्यात्मिक अर्थ ले रहे हैं, परब्रह्म परमात्मा। तो उसके निर्देशन में ये सारी सृष्टि चल रही है और मेरा जीवन भी चल रहा है, क्योंकि मैं सृष्टि से बाहर तो हूँ नहीं, मैं भी तो सृष्टि का एक छोटा पार्ट ही हूँ। तो वो उसके निर्देशन में चल रहा है, वो होता भी है। अग्निर होता कवि क्रतु, कवि का अर्थ होता है विद्वान, और क्रतु का मतलब होता है कर्म। उसका ज्ञान, उसका कर्म, उसका निर्देशन। अग्निर होता कवि क्रतु सत्य चित्रः श्रवस्तमः, वो सत्य स्वरूप है। चित्रः विचित्र गुणों से युक्त है, विभिन्न गुणों से, विविध गुणों से युक्त है। और श्रवस्तमः, जिसकी कीर्ति सर्वोत्कृष्ट है, उसकी महानता की सीढ़ी को छू ना पाए। उसकी जो महानता की सीढ़ी